एक ज़माने की बात है। एक बादशाह था जो एक बहुत ही विशाल और फैली हुई सल्तनत पर हुकूमत करता था। बादशाह दिल का बहुत नेक और रहमदिल इंसान था, लेकिन वह ज़्यादा अक्लमंद नहीं था। इसी वजह से वह हमेशा अक्लमंद, होशियार और समझदार लोगों की तलाश में रहता था, ताकि उसकी रियाया के हालात बेहतर हो सके, मुल्क तरक्की करे और दुश्मनों को गुलाम बनाया जा सके। लेकिन बादशाह के अपने दरबारी उसे ज़्यादा कारआमद नहीं समझते थे। वे सिर्फ बादशाह को मशवरे देते थे और बदले में अपनी तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरे वो असर पैदा नहीं कर पाते थे जिसकी बादशाह को उम्मीद होती थी। यही सोच अक्सर बादशाह को बेचैन कर देती थी। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वह इस परेशानी से निजात पाने के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर पर जाएगा। बादशाह जंगल पहुंचा। उसने खूब सैर की, खूब सुकून हासिल किया और फिर वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उसने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा था और खुद से बातें कर रहा था। बादशाह रुक गया ताकि उस अजीब व गरीब शख्स को ध्यान से देख सके। दूर से देखकर उसे लगा कि या तो यह आदमी पागल है या फिर किसी गैर मामूली जहानत का मालिक है जो अपनी ही दुनिया में गुम है। शक के आलम में बादशाह अपने दरबारियों के साथ उस शख्स के करीब गया और उससे बातचीत शुरू की। वह शख्स बाहर से आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। बादशाह ने अदब से पूछा, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद म्यूजिक से बातें कर रहे हो? हालांकि किसी को यह मालूम नहीं था कि यही पागल समझा जाने वाला शख्स पूरी बादशाहत को बचाने वाला है। वह शख्स मुस्कुराया और बोला, पागल तो तुम हो और तुम्हारी पूरी रियाया भी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि इस जंगल को कटवा कर यहां शानदार महल बनाओ और खुद उन महलों का बादशाह बन जाओ। उसकी बातों में ऐसा अजीब एतमाद था जो किसी आम पागल में नहीं होता। बादशाह और उसके दरबारी इस जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी बातें या तो पूरी तरह पागल इंसान करता है या फिर कोई ऐसा इंसान जो गैर मामूली ज़हनी काबिलियत का मालिक हो। बादशाह ने कुछ देर तक उसे खामोशी से देखा। फिर बादशाह ने अपने दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया। जैसे ही दरबारियों ने आपस में बात की, उनके दिलों में छुपी हुई लालच फौरन जाग उठी। वे चुपके चुपके एक दूसरे से बातें करने लगे। किसी को डर था कि अगर यह शख्स बादशाह का मुशीर बन गया तो हम इसके मातहत हो जाएंगे और हमारी अहमियत कम हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता एक दरबारी बोला, यह खतरनाक है, कहीं यह हम सब पर हावी ना हो जाए। दूसरे ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, यह तो आधे से ज्यादा पागल है, हमें इससे किसी अकल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसलिए बादशाह से कहो कि इसे साथ ले चलें। दरबारियों ने सोचा कि भला यह शख्स हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार दरबारियों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इसे महल ले चलो और अगर वाकई पागल हुआ तो बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों के मशवरे पर अमल किया और अल्लाह का नाम लेकर थोड़ा दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। लेकिन रास्ते में वह शख्स अचानक घोड़े का रुख मोड़कर भागने लगा। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे दौड़े। उसे दोबारा काबू में लेकर उसी रास्ते से महल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वे महल पहुंचे, वहां लोगों का बहुत बड़ा हुजूम था। सब लोग बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और दरबारी हैरान हो गए और पूछा, यह मुबारकबाद किस बात की है? लोगों ने कहा, बादशाह सलामत, जब आप सैर के लिए गए थे तो रास्ते में दुश्मनों का एक बहुत बड़ा लश्कर मौजूद था। वह एक वादी के बीच भारी हथियारों के साथ बैठा था। हमें यकीन था कि आप अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर सब लोग हैरान भी हुए, शुक्रगुजार भी हुए और परेशान भी। फिर लोगों ने खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत अक्लमंद निकले, आपने अपना रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा, यह शख्स आम नहीं है, यह खास है। फिर उसने दरबारियों से कहा, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक शानदार कुर्सी बनाओ, आज से यह मेरे साथ रहेगा। दरबारी बोले, बादशाह सलामत, यह शख्स पागल है, अगर इसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो हम जैसे अक्लमंद लोग आपके साथ होने चाहिए।
लेकिन बादशाह ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ये तुम सबसे ज्यादा अक्लमंद है। इसने खामोशी से हमें एक बड़े खतरे से बचा लिया। यही असली ज़हनी काबिलियत की निशानी है। अगर ऐसा न होता तो तुम में से किसी को भी यह मालूम न होता कि दुश्मन रास्ते में है। हमारी सलामती इसी की अक्लमंदी की बदौलत है। यह सुनकर वह पागल शख्स मुस्कुराया और फख्र से बादशाह की कुर्सी के पास बैठ गया। लेकिन उसी लम्हे से महल में एक नए फितने ने जन्म ले लिया। वे दरबारी जो नस्लों से उन कुर्सियों पर बैठे थे, यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक अजनबी जिसे पागल कहा जाता था उनके बराबर बैठे। वे हसद में जलने लगे और उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। मगर दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती जिसे अल्लाह इज्जत दे। इज्जत देने और गिराने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। इस कहानी को सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी मजबूत हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है। और जब वह किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की तमाम साजिशें नाकाम हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि हसद, मुखालफत और साजिशें किस तरह उस पागल शख्स की इज्जत का सबब बनी। एक सुबह जब दरबार सजा हुआ था, कुछ दरबारी आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहते थे। उन्होंने नरमी से कहा, भाई अस्सलामु अलैकुम, हम आपसे एक अहम बात करना चाहते हैं। आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबार के आदाब का अंदाज़ा नहीं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अब कोई ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से आपको सज़ा मिले। पागल शख्स बोला, इसका क्या मतलब है? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे महल लाया जाए। ये कैसा मसला है? ये सुनकर वे लोग दिल ही दिल में खुश हो गए। उन्होंने समझा कि उनकी चाल कामयाब हो गई है, मगर बादशाह के खौफ से वे उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकते थे। चुनांचे उन्होंने नरमी से बात करते हुए उसे समझाने की कोशिश की। तुम नहीं जानते, अगर हमारी बात मान लोगे तो तुम्हें क्या कुछ मिल सकता है। सज्जा का नाम सुनकर पहले ही खौफजदा पागल शख्स बोला, अच्छा बताओ मुझे क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर आगे बढ़ा जिसकी कुर्सी अब इस पागल के कब्जे में थी और नरमी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार उस वक्त शुरू होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा काम करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। लोग उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे, उसकी तारीफ की और उसका हौसला बढ़ाया। जब बादशाह तख्त पर बैठे तो तुम जाकर जोर से उसकी गर्दन पर थप्पड़ मार देना। फिर देखना, बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें घेर कर तोहफे देगा। अगले दिन जब दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बैठा तो पागल शख्स आगे बढ़ा और जोर से बादशाह की गर्दन पर थप्पड़ मार दिया। बादशाह का ताज गिर गया, मगर जैसे ही ताज जमीन पर गिरा उसके अंदर से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह चौंक गया और फौरन समझ गया कि अगर ताज उसके सिर पर होता तो बिच्छू उसे डस लेता। बादशाह ने पागल शख्स को गले लगा लिया और खुशी से कहा, मेरे अजीज, यही वह शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। जो लोग पहले ही उससे जलते थे अब और ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि अगर यही सिलसिला रहा तो यह पागल शख्स उनके तमाम तख्तों का वारिस बन जाएगा। वे आपस में कहने लगे, यह शख्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, अगर कुछ न किया तो हमारी इज्जत और मर्तबा खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ वह आधा पागल दिल में सोच रहा था, ये लोग वाकई बहुत ईमानदार और रहमदिल हैं। उसने दिल में तय कर लिया कि अब मैं इन्हीं की बात माना करूंगा। अगले दिन वे लोग पागल के महल में गए। अंदर से सब बेचैन थे, मगर चेहरों पर मुस्कुराहट थी। एक दाना शख्स नरमी से बोला, भाई कल का मंसूबा कैसा लगा? अगर तुमने बादशाह को थप्पड़ न मारा होता तो वह तुम पर शक करता और शायद तुम्हें सजा मिल जाती। महल में रहने वाला पागल मुस्कुराया और बोला, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मंसूबे ने मेरी किस्मत बदल दी। लोगों ने मौका गनीमत जानकर अगला जाल बिछाया, मगर सच यही है कि जिसे अल्लाह बचाए उसे कोई आजमा नहीं सकता। उन्होंने कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब बादशाह तख्त पर बैठे तो फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। पागल फौरन बोला, एक ही क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूं।
लोग हमेशा की तरह उसकी तारीफ करते हुए चले गए। अगली सुबह जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे से खींच ली, मगर बादशाह ने खुद को संभाल लिया और गिरने से पहले खड़ा हो गया। मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी की एक टांग पहले ही अंदर से टूटी हुई थी। बादशाह ने फौरन पागल को गले लगाया और सबके सामने कहा, देखो, जो इसे गिराना चाहते थे वे खुद बेनकाब हो गए। हर बार उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। अब वे थक गए और कहने लगे, ये कैसी मुसीबत है, हम चाहते हैं इसे सजा मिले, बादशाह नाराज हो और इसे फांसी दी जाए, मगर हर बार उल्टा हो जाता है। आखिरकार मुशीरों ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। उन्होंने फैसला किया कि खुफिया तौर पर दुश्मन बादशाह से राब्ता किया जाए और उसे जंग पर उकसाया जाए। बादशाह को यकीन दिलाया गया कि अवाम उसके साथ है, बस उसे हमारे जनरल को कत्ल करना होगा। साजिशी खत भेजा गया और तहकीक के बाद दुश्मन बादशाह मान गया। अब सिर्फ जंग छेड़ने की देर थी। लोगों ने अपने कुछ आदमियों को जख्मी किया और बादशाह के पास आकर कहा, हुजूर, अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला करने वाला है। फौज रवाना हुई और पागल सालार था। दुश्मन की सरहद पर पहुंचकर उसने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, मैं पहले खुद दुश्मन बादशाह से लड़ूंगा। अचानक झाड़ियों से एक खूनख्वार शेर निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। सख्त जंग के बाद उसने दुश्मन बादशाह की जान बचा ली। दुश्मन बादशाह बोला, इसने मेरी जान बचाई है, इसे रिहा करो और जो साजिशी हैं उन्हें कैद कर दो। पागल ने तलवार निकालकर कहा, खबरदार, किसी दाना को हाथ न लगाना। बादशाह ने दिल में कहा, कितना अजीम इंसान है। आखिरकार पूरी ममलकत में उसकी बहादुरी के चर्चे हो गए। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी इस पागल से कर दी। यह खबर जब सल्तनत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची तो लोग हैरत में डूब गए। कल तक जिस शख्स को जंगल में खुद से बातें करता पागल समझा जाता था, आज वही बादशाह का दामाद, फौज का सालार और दरबार का सबसे बाएतिमाद शख्स बन चुका था। शादी शाही अंदाज में हुई, महल सजा, गलियां रोशन हुई, ढोल बजे और रियाया खुशी से झूम उठी। मगर इस खुशी के पीछे कई दिल जल रहे थे। दरबार के पुराने मुशीर, जिन्होंने नस्लों से इख्तियार पर कब्जा जमा रखा था, अब खुद को बेइख्तियार महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि इख्तियार उनके हाथों से फिसल रहा है और यही